नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज चैनल में। मैं आयुष नेजा और इस समय हम खड़े हैं सतलोक आश्रम धनाना में, जहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। जैसा कि हमें यहाँ पे जानने में पता लगा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे 3 दिवसीय विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। आप सभी ने वैज्ञानिक प्रदर्शनियां तो आज तक बहुत देखी होंगी, जहाँ पे हमें वैज्ञानिक के आविष्कारों के बारे में अवगत कराया जाता है। आज हम यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी देखने आए हैं। आज हम कुछ यहाँ जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी को दर्शा रहे हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं। क्या ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी इस समागम से जो ये उपलक्ष्य यहाँ पे बता रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस है, उससे ये किस तरीके से रिलेट करती है और जो जन समुदाय, जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, वो किस तरीके से इस प्रदर्शनी में आके लाभ उठा सकते हैं। तो दर्शकों, आइए अंदर जाते हैं और इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी का उद्देश्य जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? रतराज दास जी। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी आज इस उपलक्ष्य में लगाई गई है संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस में, जैसा कि आप बता रहे हैं हमें, इसका क्या उद्देश्य है? जी, ये जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में मनाई गई है। बोध दिवस क्या होता है? बोध दिवस होता है जी बोध होना, किसी चीज़ का ज्ञान होना। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज को आज के दिन उनके गुरुदेव से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ था, आध्यात्मिक नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी। तो इसलिए हम ये बोध दिवस मनाते हैं। जैसे जन समुदाय मनाता है ना अपना बच्चे का बर्थडे या जन्मदिन मनाता है, वो इसको खुशी के रूप में लेता है। तो जो संतों का ये बोध दिवस होता है, वो बोध दिवस होता है उनका आध्यात्मिक, उनको वो आध्यात्मिक जन्म मानते हैं, क्योंकि वो पहले के जीवन में और बाद के जीवन में बहुत सारा चेंजेज आ चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पहले कर्म होते हैं और जो बाद पे कर्म करने का तरीका हो चुका था, वो चेंज हो चुका था। भक्ति का तरीका भी चेंज हो चुका होता है। एक्चुअल में पहले क्या है, कुछ जन्म मरण के रोग का कुछ उन्हें पता नहीं होता कि कैसे कटेगा, नहीं कटेगा। लेकिन जैसे ही नाम दीक्षा लेते हैं, सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, तब ये पता चलता है हमें कि कौन सी भक्ति हमें करनी चाहिए। अब किसी इंसान को अगर जो ये पता चल जाए कि हमारा जन्म मरण क्यों हो रहा है और उसका कोई रास्ता मिल जाए, इस चीज़ का ज्ञान हो जाए, तो वो उस दिन को हमेशा के लिए मनाना शुरू कर देगा। क्योंकि उसका गधा, कुत्ता और जो जानवर है, इनसे पीछा छूट गया ना, तो उसको बोध हुआ ना इस चीज़ का। तो ये बोध दिवस उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है जी। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने हमें ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी किस उपलक्ष्य में बनाई गई है या किस उपलक्ष्य में यहाँ पे लगाई गई है, उसके बारे में इन्होंने हमें जवाब दिया। एक बार मैं आपको फिर से एक बार यहाँ का जो है पूरी प्रदर्शनी का बाहर से नजारा दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं इस समय कितनी भीड़ इस प्रदर्शनी के बाहर दिख रही है, कितने श्रद्धालु जन हैं, उनका आवागमन इस प्रदर्शनी में बना हुआ है और कितनी विशाल ये प्रदर्शनी यहाँ पे दर्शाई गई है। एक बड़े ही शानदार तरीके से इसे सजाया गया है। हालांकि हम ये भी जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जो हमेशा से एक सादगी का यहाँ पे वर्णन करते हैं, अपने जो अनुयायी हैं उनको सादगी का संदेश देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो प्रदर्शनी है, आप देख सकते हैं इसे कितने शानदार तरीके से सजाया गया है। तो हम यहाँ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस या इनके शिष्यों के द्वारा इस प्रदर्शनी को इतना क्यों सजाया गया है। आइए एक बार जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो हमारे सेवादार खड़े हुए हैं इन लोगों के। नमस्कार मैम। सेठ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉली दासी है। हम ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं समाज में सादगी का जो है संदेश देते हैं। हम आपको भी देख सकते हैं कि आपने किसी तरीके का कोई साज श्रृंगार नहीं किया हुआ है, लेकिन जब हम इस प्रदर्शनी की तरफ देखते हैं, मैं कैमरामैन को अनुरोध करना चाहूंगा कि आप देखिए कि हर तरफ यहाँ पे जो है सजाए हुए हैं, कितनी साफ स्वच्छता का यहाँ पे व्यवस्था किया हुआ है और हर तरफ आप देखेंगे जो है लाइटें लगी हुई हैं, फूल लगे हुए हैं। तो इसका क्या कारण आप बताना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है? जी बताइए। हाँ जी सर, जैसे कि आपने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो ये संदेश देते हैं कि हमें एकदम सरल और सादगी पूर्वक रहना चाहिए। लेकिन ये जो प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, ये जो हमारे जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के समागम में, जो भक्त आ रहे हैं, उनको एक वो संदेश देने के लिए है, उनको एक वो हो जाए कि एक सब कुछ समान उनको समझ में आ जाए, उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। जबकि इसका आध्यात्मिक रूप से कोई उसका लिंक नहीं है उससे। और दूसरा, जैसे जहाँ कहीं भी धर्म भंडारे होते हैं, वहाँ पर पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी स्वयं आकर विराजमान होते हैं। तो जब हमारे भगवान हमारे यहाँ पर आएंगे, तो हम उनके लिए अवश्य ये सब कुछ करेंगे। मैम, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी यहाँ पे सेवा लगाई हुई है, क्योंकि हम जैसे कि देख सकते हैं कि आपने कार्ड लिया हुआ है, तो यहाँ पे आपकी सेवा लगी हुई है। हाँ जी भैया, यहाँ पर हमारी 3 दिन की सेवा लगाई गई है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, उनको हमें एक बार विजिट कराना है कि प्रदर्शनी में यहाँ पर क्या 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 दिखाया गया है और उसका क्या क्या उद्देश्य है। आप कहाँ से हैं मैम? मैं गुड़गांव से।
तो गुड़गांव से आप यहाँ पे सतलोक आश्रम धनाना में सोनीपत में आए हुए हैं और यहाँ पे आप जैसे बता रहे हैं कि हमारी 3 दिन की सेवा लगी हुई है, तो इसमें कोई आपने चार्ज भी लिया हुआ है? नहीं भैया, इसमें चार्ज नहीं है, ये तो हम अपने पुण्य कर्म बनाने के लिए आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि सद्भक्ति का मार्ग है, और अगर हम यहाँ पर आकर सेवा करेंगे तो हमें हमारे पुण्य कर्म बनेंगे इससे। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि यहाँ पे सेवादार भी कितने सादगीपूर्ण तरीके से खड़े हुए हैं और उन्होंने बताया कि ये कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। और जैसा कि आपका एक प्रश्न था कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जो हमेशा से सादगी का संदेश देते हैं, तो उसके लिए डेकोरेशन क्यों की गई है, तो इनका जवाब यहाँ से हमें ये मिला कि यहाँ पे जो श्रद्धालु जन आए हुए हैं उनके लिए, उनको जो है एक सादगीपूर्ण सम्मान करने के लिए उनकी व्यवस्था की गई है। और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इन्हें ये बताया जाता है कि जो जहां भी धर्म भंडारे होते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, वहां पे परमात्मा स्वयं आते हैं। उस परमात्मा को सम्मान देने के लिए यहाँ पे जो है इतनी सादगीपूर्ण तरीके से ही ये सारी व्यवस्था की गई है। और इन मैम ने हमें ये भी बताया कि इस व्यवस्था का, इस डेकोरेशन का इनके आध्यात्मिक मार्ग से कोई भी लेना देना नहीं है। साथ ही साथ हम मैम से ये भी पूछना चाहेंगे, क्या आप अपने घरों में भी ये जो है डेकोरेशन करते हैं? नहीं। तो इसका क्या कारण है कि आप अपने घरों में डेकोरेशन नहीं करते और जो है आपने आश्रम में करा हुआ है? तो यही इसका एक कारण बता रहे हैं आप कि जो अतिथि यहाँ पे आ रहे हैं, श्रद्धालु जन जो आ रहे हैं, उन्हीं के लिए व्यवस्था करी हुई है। हाँ जी, लेकिन हम जो अपने घर में, हमारे घर में जो धार्मिक जो स्थल बना हुआ है, वहाँ हम एकदम साफ सुथरा रखते हैं, क्योंकि वहाँ भी परमात्मा का निवास है। लेकिन हम ऐसी कोई डेकोरेशन नहीं करते वहाँ पर। नमस्कार मैम, आपका क्या नाम है? नमस्कार जी, मोनिका। मैम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो श्रद्धालु जन आ रहे हैं, क्या उनसे कोई चार्ज या कोई टिकट ली जा रही है? जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत बड़ी प्रदर्शनी आपने बनाई है और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपकी सराहना करना चाहूंगा। आपके सभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, बहुत सुंदर ये प्रदर्शनी दिख रही है। एंट्री गेट से अभी हम आए हैं, बहुत अच्छी प्रदर्शनी है और हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि आगे भी बहुत अच्छी होगी। क्या यहाँ पे कोई टिकट है या कोई ऐसा टाइम पीरियड है कि आप इतने समय के लिए अंदर रह सकते हैं? नहीं, जिस पे कोई टिकट चार्ज कुछ नहीं लगता। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये परमात्मा के लिए लगाई गई है, क्योंकि ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी है। इससे हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलता है और परमात्मा के बारे में जो भी जिस चीज़ के उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है उससे रिलेटेड जानकारी हमें मिलती है। तो वो सब श्रद्धालु के लिए, भक्त समाज के लिए, जगत समाज के लिए फ्री में ये देखने के लिए सबको मिलती है। तो जैसा कि आपने दर्शकों देखा कि ये जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी संत रामपाल जी महाराज जी के जो बोध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ सतलोक आश्रम धनाना में लगाई गई है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। तो इसमें आप सभी आके जो है विभिन्न तरीके की यहाँ पे जो है प्रस्तुत चीजें चित्रित की गई हैं। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी विशाल ये प्रदर्शनी लगाई गई है, कितनी व्यवस्था है, कितने श्रद्धालुओं की यहाँ पे व्यवस्था है। एक बार मैं आपको एक चीज और यहाँ पे और दिखाना चाहूंगा जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में ही देखने को मिलती है। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ बहनें जो हैं अलग खड़ी हुई हैं और भाई जो हैं वो अलग खड़े हुए हैं। और जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, चाहे वो महिला हैं चाहे वो पुरुष हैं, उनकी अलग अलग से ही व्यवस्था दिखाई यहाँ पे देती है, ताकि जो व्यवस्था है, एक समाज की जो व्यवस्था है, वो यहाँ पे सुचारू रूप से बनी रहे। देखिए दर्शकों, इस समय हम इस प्रदर्शनी में आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ जो है कटआउट्स लगाए हुए हैं। इन कटआउट्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो सेवादार खड़े हुए हैं, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये किस बारे में कटआउट है, थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल सर, बताएंगे। ये जो है कि ये जो वाणी लिखी है हमारे, आज जो है कि संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में ये प्रदर्शनी सजाए गए हैं। उन्हीं के उपलक्ष्य में ये जो बोर्ड लगा हुआ है, ये संत रामपाल जी महाराज के बारे में संत गरीबदास जी महाराज ने 1966 में पंजाब और हरियाणा अलग हुआ था। पहले ये पंजाब थे और पंजाब 1966 में ये अलग हुआ है। ये वाणी जो है संत गरीबदास जी महाराज ने बोला था, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरते दाने दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहिब के जो हरि आए हरियाणे नु। ये लिखा है जी। इसलिए कि ये जो है ना कि जब जब ये भारत, ये जो वाणी जो बोली गई है, इसमें ये कहा गया है कि हरि आए हरियाणे नु। हरियाणा शब्द कब पड़ा कि जब 1966 के बाद ये हरियाणा प्रांत अलग हुआ है। उससे पहले आदरणीय गरीबदास जी महाराज आए थे, उन्होंने तभी का वाणी ये बोल रखा है। और ये वाणी आज ये सिद्ध हो रहा है कि हरि आए हरियाणी नो। उस समय भी संत गरीबदास जी महाराज गांव छुड़ानी जिला झज्जर में आए थे, वो भी परमात्मा के ही स्वरूप थे, यानी वो भी परमात्मा का रूप थे। उनके बाद संत रामपाल जी महाराज हुए आए हैं, जो कि वही चीज खड़ा उतरता है कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जो हरि के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हैं, वही हम लोग एक कटआउट के माध्यम से बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज आज जो है कि बोध दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाए जा रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में ये कटआउट सारे लगाए हैं। तो देखा दर्शकों आपने, जैसे कि इन्होंने इस कटआउट के बारे में हमें बताया। यहाँ पे एक वाणी भी लिखी हुई है, हरि आए हरियाणे नू।
तो आगे चलते हैं, एक बार प्रदर्शनी में और भी देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे कटआउट्स लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहन है जो कि आए हुए श्रद्धालुओं को इस प्रदर्शनी के बारे में बता रही हैं, जो भी यहाँ पे चित्रण किया गया है कि किस कुछ तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है। इन चित्रण के माध्यम से क्या यहाँ पे संदेश दिया जा रहा है, आइए जानने की आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ और कटआउट्स लगाए हुए हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे एक कटआउट में देखने को मिल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा। आइए यहाँ पे जो सेवादार हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ ये चित्रण करना चाह रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के विषय में बताते हैं कि जिन्होंने शिक्षा ली थी वो ली थी नीलोखेड़ी करनाल में स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज से। तो उसी के बारे में कटआउट लगा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज ये नहीं कि इनका जो पेशा था ये कि अपना कि ये करना अपना ये सिस्टम बना लेना, नहीं, वो तो एक अपना जॉब कर रहे थे। उन्होंने पॉलिटेक्निक से ये शिक्षा भी ली हुई है जी, वो तो इंजीनियर थे। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जब संत रामपाल जी महाराज इतनी उच्च पदवी पे थे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो एक इंजीनियर थे, जूनियर इंजीनियर संत रामपाल जी महाराज जी थे, वो भी एक सरकारी विभाग में, तो ऐसा क्या कारण हुआ कि उन्हें ये जॉब को छोड़ना पड़ा, या हमने तो ये भी सुना है कि उन्हें जॉब से निकाला गया था, तो ऐसा क्या कारण हुआ कि उन्होंने उस जॉब को छोड़ के और इस भक्ति मार्ग में वो आ गए? देखिए जी, इंसान का जन्म जो होता है वो अपना ये नहीं कि यहीं के लिए धन कमाना है, उसको अपना आगे का जन्म मरण का मोक्ष का जो संतों ने बताया कि हमें अपना मोक्ष भी कराना है, तो मोक्ष कराने के लिए हमें भक्ति भी करनी चाहिए, और भक्ति वो करनी चाहिए जो शास्त्रों के अनुसार हो। तो उनको एक गुरुदेव मिले थे स्वामी रामदेवानंद जी महाराज। जैसा उनका स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से साक्षात्कार हुआ, उनसे मिलना हुआ उन्हें, तो उनको वो ज्ञान समझ में आया। तो उन्होंने क्या किया, उस ज्ञान को समझ के उन्होंने भक्ति करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन क्या हुआ, भक्ति का इतना वो बढ़ गया उनका लेवल कि आने वाले समाज में टाइम में उनके गुरुजी ने उन्हीं को आदेश दे दिया कि आप सभी को नाम दीक्षा भी दें, और अपना जब उन पर ये कार्यभार मिल गया गुरुदेव को, उनकी आज्ञा हो गई, तो उन्होंने क्या, उन्हें बढ़ते कार्यभार को देखते उन्होंने अपने जॉब से त्याग पत्र दे दिया। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि इन्होंने हमें जो जवाब दिया कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज पहले जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे थे, एक सरकारी विभाग में थे, और वहां से जैसे कि इन्होंने बताया कि उन्होंने स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, और इनके द्वारा ही हमें पता लगा इसी उपलक्ष्य में ये 3 दिवसीय विशाल भंडारे, गरीबदास जी की अमर ग्रंथ साहिब का जो यहाँ पे पाठ किया जा रहा है, दहेज मुक्त रमेणी, ब्लड डोनेशन कैंप आदि अनेकों कार्यक्रम यहाँ पे किए जा रहे हैं, ये इसी उपलक्ष्य में है। तो इन्होंने हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जब नाम दीक्षा ली, उसके बाद जब स्वामी रामदेवानंद जी ने इन्हें जो है नाम दीक्षा देने का जो है आदेश दिया, उसी के बाद जब श्रद्धालुओं की जो इनके संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य थे उनकी संख्या बढ़ने के बाद ही संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी जो नौकरी से उनका त्याग पत्र दिया और अपने जो आध्यात्मिक जो उनका मार्ग है उसे सुचारू रूप से आगे बढ़ाया। तो जैसे कि कई भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कि संत रामपाल जी महाराज जी को जॉब से निकाला गया था, तो आप देख सकते हैं ये पूरा हमें प्रमाण दे रहे हैं कि ये इनका जो कॉलेज था, शिक्षा थी, प्राथमिक शिक्षा थी संत रामपाल जी महाराज जी की। अभी इन्होंने हमें यह भी बताया है कि जो त्याग पत्र था, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो त्याग पत्र दिया था, वो भी ये बता रहे हैं कि वो भी आगे इन्होंने चित्रण किया हुआ है, तो वो भी हम देखेंगे कि क्या ये सच बता रहे हैं या उसमें कोई झूठ है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर आप बताइए कि ये किस बारे में कटआउट लगाया हुआ है आपने? ये कटआउट लगाया हुआ है जी, यहाँ पे जो उनके संत रामपाल जी महाराज जी के गुरु जी थे स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, तो नाम दीक्षा देने से पहले ज्ञान चर्चा करते हुए चित्रण है जी। हाँ जी, तो और क्या चित्रण है हमें बताइए। ठीक है जी, आगे। जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हैं, ये सेवादार हमें पूरी प्रदर्शनी का जो है एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे हर चीज के लिए अलग अलग चित्रण लगाए हुए हैं ताकि जो यहाँ पे आने वाले जो श्रद्धालुगण हैं उनको चीजों को समझना आसान रहे, और यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो आध्यात्मिक संदेश दिया गया है उसको आने वाले श्रद्धालुजन समझ सके। देखते हैं कि ये किस बारे में चित्रण बताया गया है। ये चित्रण है, ये कटआउट लगाया हुआ है जी। देखिए यहाँ पे श्रद्धालु और भी भक्त बैठे हुए हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जो गुरुदेव हैं स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी को इसके लिए नाम दीक्षा का आदेश किया हुआ कि आज के बाद नाम दीक्षा आप देंगे। ये देखिए वो कटआउट है जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस प्रदर्शनी की तरफ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक सेवादार खड़े हुए हैं और यहाँ पे कुछ चित्रण करा हुआ है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज गुरु प्रणाली। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि किस चीज की ये गुरु प्रणाली है और क्या संदेश ये कटआउट हमें देने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जीवन दास है जी। सर ये जो आपने कटआउट लगाया हुआ है यहाँ पे गुरु प्रणाली, इसका जी। क्या उद्देश्य है और ये हमें क्या संदेश दे रहा है?
इसमें जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अभी जो गुरु प्रणाली का पूरा सिस्टम बताया हुआ है स्टार्टिंग से। जैसे आज से 600 साल पहले कबीर साहब आए थे, तो वो संतों को मिलते हैं, जो उनकी अच्छी आत्माएं हैं उनको मिलते हैं। तो गरीबदास जी महाराज जी हुए थे झज्जर छुड़ानी में, आज से लगभग 200-250 साल पहले। तो छुड़ानी में गरीबदास जी महाराज जी को कबीर साहब मिले थे। हाँ जी। तो गरीबदास जी के बाद उन्होंने जो आदेश दिए थे आगे, संत शीतला दास जी महाराज जी थे, जो गांव बरहाना जिला रोहतक से थे। और उसके बाद उन्होंने जो अगले आदेश दिए, संत ध्यानानंद जी महाराज जी थे। तो ये गुरु प्रणाली चलती आई। और उसके बाद संत रामदास जी महाराज हैं, संत ब्रह्मानंद जी महाराज हैं, गांव करौंथा जिला रोहतक से। और संत जुक्तानंद जी महाराज हैं उसके बाद। और फिर संत गंगेश्वरानंद जी महाराज हैं, गांव बाजीतपुर दिल्ली से। और उसके बाद हैं संत चितानंद जी महाराज, गांव गोपालपुर धाम सोनीपत से। और फिर हमारे दादा गुरुदेव जी जो संत रामदेवानंद जी महाराज जी हैं, तलवंडी भाई फिरोजपुर पंजाब से। और उसके बाद फिर संत रामपाल जी महाराज जी। तो इस तरह से पूरी एक गुरु प्रणाली है जो परमात्मा कबीर साहब जी ने गरीबदास जी महाराज जी को दिया। और इसके बाद चलते चलते 10 नंबर तक और 11वें नंबर पे ये अपने संत रामपाल जी महाराज जो हमारे पूज्य गुरुदेव जी हैं यहाँ तक है। और यही अंतिम गुरु पद पे रहेंगे। इसके बाद आगे कोई गुरु पद में, जैसे गुरुदेव जी ने बताया है, आगे कोई इस गद्दी पे फिर नहीं रहेगा। तो जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हैं कि ये जो कटआउट है, इस कटआउट के माध्यम से एक बहुत बड़ा खुलासा होता हुआ हमें दिख रहा है कि जो कबीर साहिब जी जो 600 वर्ष, लगभग 600 वर्ष पहले हुए थे, उनके बाद जिस तरीके से इन्होंने हमें बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी को, जो आज इस समय कबीर पंथ की जो गद्दी पे बैठे हुए हैं, हालांकि ये अलग हैं, लेकिन जिस तरीके से ये गुरु प्रणाली जो चली हुई है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमें ये भी जानने को मिलता है कि संत रामपाल जी महाराज जी को नाम देने का अधिकार उनके गुरु से मिला, क्योंकि ये पूरी प्रणाली चल रही हुई है। जैसे कि इन्होंने हमें बताया कि पहले कबीर साहब हुए, कबीर साहब जी को बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जो छुड़ानी झज्जर वाले हैं वो मिले, फिर शीतला जी महाराज जी मिले। ऐसे ये पूरी प्रणाली चलते हुए स्वामी रामदेवानंद जी तक ये आई। और स्वामी रामदेवानंद जी फिर महाराज जी ने जो है संत रामपाल जी महाराज जी को 17 फरवरी 1988 में नाम दीक्षा दी, जिसके उपलक्ष्य में ये पूरा ही समागम जो है आज देखने को हमें मिल रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे गुरु हैं जिनके खुद के भी गुरु थे और जिनको नाम दीक्षा देने का अधिकार था। तो यहाँ हम प्रदर्शनी के थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमें एक और चित्रण देखने को मिल रहा है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ परमार्थ में सरकारी नौकरी से त्याग पत्र। तो जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस बारे में कटआउट यहाँ पे लगाया हुआ है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संजीव दास है जी। सर हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो कटआउट यहाँ पे लगाया हुआ है, परमार्थ में सरकारी नौकरी से त्याग पत्र, इसका क्या उद्देश्य है? ये किसको दर्शा रहा है? ये इसको दर्शा रहा है संत रामपाल जी महाराज एक जूनियर इंजीनियर की नौकरी पर पद पे नौकरी में कार्यरत थे और परमार्थ के कारण उन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी क्लियर होता है कि संत रामपाल जी महाराज जो एक जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे थे एक सरकारी विभाग में, और उसके बाद आध्यात्मिक जो मार्ग में वो आए, तो कहीं ना कहीं उनका कारण एक रोजी रोटी तो नहीं था। तो हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का एक बड़ा उद्देश्य था जिसके रहते उन्होंने त्याग पत्र दिया। और जैसा कि अभी हम पीछे भी अपने सेवादारों से देख के आए थे, उन्होंने हमें बताया था कि जब उन्हें स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम देने की आज्ञा मिली, तो श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि संत जी नौकरी पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो उसमें उस समय उनके सामने एक समस्या उत्पन्न हुई कि या तो वो नौकरी पर ध्यान दें या जो है इस आध्यात्मिक मार्ग को आगे बढ़ाएं। उस समय संत रामपाल जी महाराज जी ने सब चीजों को छोड़ के जन साधारण के कल्याण की ओर बढ़ना सही समझा। एक बार मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा ये प्रमाण जो उन्होंने त्याग पत्र दिया हुआ है, जिसमें डेट डली हुई है 16/5/2000। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और कटआउट लगा हुआ है, परमात्मा का साक्षात्कार। यहाँ पे एक बहन खड़ी हुई है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस बारे में बताया जा रहा है और ये कौन परमात्मा है जिनका साक्षात्कार दिखाया यहाँ पे जा रहा है। नमस्कार बहन। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मोहिनी दासी। ये किस बारे में कटआउट आपने लगाया हुआ है? सर ये जो इधर है वो कबीर परमात्मा जी और उधर की साइड संत रामपाल जी महाराज। ये 9 मार्च 1947 को में संत रामपाल जी महाराज को परमेश्वर कबीर साहिब जी खुद सतलोक से चलकर आए थे और उन्होंने संगत को सारनाम और सार शब्द देने की
आज्ञा दी थी भी अब मेरे बच्चों को तो चारों नाम देकर उनकी मोक्ष की प्राप्ति की तैयारी कर। तो जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हैं, इन बहन ने हमें कितना सादगीपूर्ण जवाब दिया है कि यहाँ पे एक तरफ तो कबीर साहब खड़े हुए हैं, कबीर पूर्ण परमेश्वर, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बताते हैं कि कबीर साहब ही पूर्ण परमेश्वर है, और एक तरफ इनके गुरु जी खड़े हुए हैं, संत जी। और यहाँ पे इनके साक्षात्कार को, जो कि 9 मार्च 1997 में कबीर साहब जी सतलोक से आकर संत जी को मिले थे, उसका यहाँ पे चित्रण किया हुआ है। तो यहाँ पे हम प्रदर्शनी में और आगे बढ़ गए हैं और हमें यहाँ पे कुछ और जो है कटआउट्स देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितने शानदार तरीके से जो है यहाँ पे सेवादारों ने व्यवस्थाएं कर रखी हैं, बिल्कुल रियल चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं, ताकि जो भी श्रद्धालु जन आए उनको लुभाने के लिए कि एक जो आध्यात्मिक संदेश है, तो ये जो न्यारा प्रदर्शन है वो हमें सतलोक आश्रम में ही देखने को मिलता है। यहाँ पे आध्यात्मिक जो एक मार्ग है उसको कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। अभी हमारे साथ एक सेवादार जी खड़े हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये चीज बताई हुई है और ये कौन लोग बैठे हुए हैं। नमस्कार जी। साहब जी, क्या नाम है जी आपका? राजीव दास। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये कौन बैठे हुए हैं। ये जी धर्मदास जी हैं, जिन्होंने यानी कि कबीर सागर का जल लिखा है। ये जिंदा बाबा के रूप में कबीर साहब यानी कि स्वयं प्रकट होके ये यानी कि 68 तीर्थ के लिए ब्रह्म करने के लिए बाहर गए थे। तो मथुरा में यानी कि सरोवर में स्नान करने के लिए अपनी यानी कि श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते थे। तो जिंदा बाबा के रूप में कबीर साहब स्वयं प्रकट होकर बैठ गया के उसी का ज्ञान ज्ञान दे रहे। अच्छा जी। और ये नेक्स्ट कटआउट भी ये आपस में मिले हुए हैं, ये पूरी कथा बता रखी है आपने। हाँ जी। तो हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करिए कि ये क्या कथा है, धर्मदास जी क्या कौन थे और किस तरीके से इसको आपने प्रस्तुत किया है। जी, इसमें यानी कि धर्मदास अपने कर्म कांड कर रहे थे। तो कर्म कांड करने के बाद में परमात्मा ने ज्ञान चर्चा करी, यानी कि आप जो ये साधना कर रहे हैं इससे यानी मुक्ति हो जाएगी कि नहीं। तो धर्मदास ने कहा कि यानी कि जो मैं साधना कर रहा हूँ इससे मुक्ति हो जाएगी मेरी। तो कबीर साहब ने कहा इसका प्रमाण कहाँ है। तो इनकी सबकी यानी कि प्रमाण मांगने के लिए तो ग्रंथ कबीर साहब ने कहा था यानी कि मेरे का जो प्रमाण दिखाओ। तब यानी कि इन लोगों की खूब वार्ता हुई कि आप यानी कि हमारा हिंदू धर्म है, हमको यानी कि हिंदू धर्म हमारा है, यानी कि हमारे धर्म के विरुद्ध आप बोल रहे हो, आप यानी कि मुस्लिम हो और यानी कि आप अब अपने धर्म का ज्ञान नहीं रखते हो, आप तो जीव हिंसा करते हो और मांस खाते हो और मेरे धर्म के बारे में कैसे जानते हो। तो इतने में कबीर साहब यानी कि अंतर ध्यान हो गए, चले गए। जाने के बाद यानी कि जब सुबह हुआ ना, तब यानी कि धर्मदास जी अपना अगले दिन सुबह उठ के यानी कि भोजन बनाने लगे। जब भोजन बना रहे थे ना, तो ये लकड़ी यानी कि जला दे। जब लकड़ी जलाई ना, तो उसमें से यानी कि चींटियां निकलने लगी थी। जब चींटियां निकली तब यानी कि धर्मदास ने 2-4 रोटी भंडारा बना पाया था। तो उन्होंने सोचा यानी कि आज तो हमसे यानी कि जीव हिंसा हो गए, आज ये भोजन मैं नहीं करूंगा, ये किसी साधु संत गजे खिला दूंगा, जिससे यानी कि ये मेरा पाप मेरे ऊपर नहीं लगेगा। तो धर्मदास जी ने सोचा यानी कि कोई साधु संत मिल जाए ना, उसको मैं भंडारा करा दूंगा ये। तो जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हैं कि कितने सादगीपूर्ण तरीके से, कितने शानदार तरीके से 3D कटआउट रूप में ये सारी कथा को ये बता रहे हैं कि कैसे संत धर्मदास जी ने अपनी पूजा को जो है देखा, फिर वहाँ पे कबीर साहिब जी एक संत रूप में आए, और अभी हमने ये भी देखा कि उन्होंने अपना भोजन बनाया, जहाँ पे जो है एक बांस में से चींटियां निकल रही थी। तो उस भोजन को ये बता रहे हैं सेवादार कि अब जो है उन्होंने सोचा कि मैं इसको, जो पाप भरा भोजन है, मैं नहीं खाऊंगा, किसी साधु संत को खिला देता हूं। तो इस कटआउट में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि धर्मदास जी जो हैं एक संत जी को जो है यहाँ पे भोजन कराने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं कि मेरा जो पाप है वो कर्म कट सके। तो उन्होंने जो है एक संत को यहाँ पे जो है उस भोजन को यहाँ पे अर्पण किया है। इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं फिर से हमें जो है जिंदा रूप में महात्मा रूप में कबीर साहिब जी यहाँ पे बैठे हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे ये जो है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इन्होंने नीचे हिंदी में भी लिख रखा है, जिंदा महात्मा रूप में प्रकट होकर दर्शन देते हुए और जल की छींटे मारने से भोजन की थाली में से जीवित चींटियों को निकालते दिखाकर सेठ धर्मदास जी को पाप पुण्य का ज्ञान कराते हुए कबीर परमेश्वर जी। तो यहाँ पे कबीर परमेश्वर जी जो है धर्मदास जी को ये ज्ञान करा रहे हैं कि आप तो जो कह रहे थे कि मैं कोई जीव हिंसा नहीं करता, और आप इस जीव हिंसा के पाप को मुझे खिलाने के लिए लाए हैं। इसके बाद जो कबीर साहिब जी हैं वो एकदम से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कटआउट लगा हुआ है और यहाँ पे एक आदमी रो रहे हैं या सो रहे हैं, हमें पता नहीं है, हम जानने की कोशिश करेंगे। और एक औरत जो है इन्हें यहाँ पे कुछ कह रही हैं। नमस्कार सर। सच साहब जी, ये कटआउट हमें क्या संदेश दे रहा है?
ये कटआउट जो आप ये देख सकते हैं, ये धर्मदास जी महाराज हैं हाँ जी। और ये इनकी वाइफ है आमनी देवी। धर्मदास जी महाराज को स्वयं कभी परमात्मा मिले थे, उनको समझा रहे थे बार बार, लेकिन कुछ कारण ऐसे बना, धर्मदास जी ने अपनी कुछ त्रुटियां पूछनी चाही कबीर साहब जी से, उनसे आग्रह किया कि मतलब धर्मदास जी को कबीर साहब मिले हुए थे, तो कबीर साहब अपना ज्ञान धर्मदास जी को महाराज को दे रहे थे, लेकिन धर्मदास जी महाराज ने अपना ज्ञान उनके आगे अड़ा दिया, जो और धर्म गुरु ज्ञान देते हैं। इसी वजह से कबीर साहब बार बार अंतर ध्यान हो रहे थे। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ धर्मदास जी महाराज हैं, यहाँ रो रहे हैं, व्याकुल हैं कि एक बार परमात्मा मिल जाए, एक बार परमात्मा मिल जाए, उनके चरणों में रहकर हमें भक्ति करनी है, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा ये रो रहे हैं, परेशान हैं। और क्या यहाँ पे कटआउट लगाए हुए हैं? ये भंडारा चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, धर्मदास जी महाराज हैं, उनकी वाइफ आमनी देवी हैं। जब ये धर्मदास जी महाराज रो रहे थे, तब इनकी वाइफ आमनी देवी ने कहा कि कोई तो बात आपको याद होगी कबीर साहब की, क्या बताया था, कहाँ मिलते हैं? तब धर्मदास जी महाराज ने कहा कि हाँ, कबीर साहब ने कहा कि जहाँ दिव्य धर्म यज्ञ होते हैं, भंडारे होते हैं, वहाँ मैं स्वयं आता हूँ। तब आमनी देवी ने कहा कि ठीक है, तो हम 3 दिन का भंडारा कर देते हैं। तो यह भंडारा करते हुए धर्मदास जी महाराज और उनकी वाइफ आमनी देवी। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा, इन्होंने हमें अभी बताया कि इससे पिछले कटआउट में धर्मदास जी जो थे, वो जब कबीर साहब जी उन्हें दर्शन देके और उनको अपना ज्ञान समझा के चले गए थे, तो उस समय धर्मदास जी ने उस ज्ञान में बहुत त्रुटियां निकाली थी। और जब कबीर साहब जी अंतर ध्यान हो गए थे वहां से, तो उन्होंने घर आके बहुत व्याकुल हो गए थे, रोना चालू किया, और उस समय आमनी देवी जी ने उन्हें सहयोग किया। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ भंडारे की व्यवस्था के लिए उन्होंने आमनी देवी जी ने धर्मदास जी को आग्रह किया, और ये जो है भंडारा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इन सेवादार जी से आगे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या और धर्मदास जी की यहाँ पे जो है जीवन परिचय बताया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, कबीर साहब बैठे हुए हैं। जब भंडारा चल रहा था तो 2 दिन तक कबीर परमात्मा नहीं आए। तीसरे दिन जब लास्ट वाला दिन था, तो शाम को परमात्मा, जब धर्मदास जी ने ये अपने मन में ये सोच लिया कि आज परमात्मा नहीं मिलेगा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, तो कबीर साहब ने सोचा कि ये बच्चा, अगर मैं इसको नहीं मिला तो ये मतलब मर जाएगा। तो परमात्मा जी को कबीर साहब ने बहुत दूर से देखा कि ये तो परमात्मा बैठे हुए हैं, और भाग के परमात्मा की तरफ गए, और परमात्मा ने कहा, बच्चे पहले इनकी सेवा कर ले, उसके बाद हम बात करते हैं अच्छे से। कुछ और कटआउट के बारे में हमें बताइए। तो दर्शकों आगे बढ़ते हैं इस प्रदर्शनी में, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक और कटआउट लगाया हुआ है, कोई दरबार साहिब सा यहाँ पे सजाया हुआ है। और मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं ये पूरी प्रदर्शनी खचाखच भरी हुई है। श्रद्धालुओं का यहाँ पे आवागमन जो है चला जा रहा है। सभी इस प्रदर्शनी में आके इस ज्ञान को, और ये जो कटआउट लगा रखे हैं विभिन्न तरीके के, बहुत ही सुंदर तरीके से जो है ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने संदेश को। तो जो यहाँ पे श्रद्धालु जन आए हुए हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चित्रण यहाँ पे किया हुआ है। ये कोई कबीर साहिब जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और एक संत जी हैं यहाँ पे जो कुछ लिख रहे हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इनसे। जैसे कि आप देख सकते हैं, कबीर साहब बैठे हुए हैं और यहाँ धर्मदास जी महाराज बैठे हुए हैं। कबीर साहब अपनी सारी अमृतवाणियाँ धर्मदास जी महाराज को लिखवा रहे हैं, और जो ये ग्रंथ है, ये कबीर साहब का ग्रंथ है, जिसमें कबीर साहब जी अपना पूरा संपूर्ण ज्ञान जो है धर्मदास जी महाराज को लिखवा रहे हैं, अपनी सारी लोकोक्तियाँ, सारी वाणियाँ लिखवा रहे हैं। जो ये पुस्तक है, ये कबीर सागर है। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये वही कबीर साहब सागर है जो आज सब में जो है हमारे सामने प्रस्तुत है? जी सर, ये वही कबीर सागर है जो हम आज इसमें वाणियाँ पढ़ते हैं, जो आपके सामने प्रस्तुत है, ये वही कबीर सागर है। जो धर्मदास जी ने रचित करी थी? जी सर। तो देखा कि जैसे कि दर्शकों आपने इस कटआउट के माध्यम से जो कबीर सागर हम सभी के सामने अवेलेबल है आज की डेट में, वो कबीर सागर धर्मदास जी को कबीर साहिब के मुखारबिंद से लिखाई गई थी, जिसमें आज हमें सभी वाणियां देखने को मिलती है, और कबीर साहिब जी का पूरा जीवन परिचय भी हमें उसी में देखने को मिलता है। और जो उनके द्वारा ज्ञान समाज को दिया गया है, उस ज्ञान की जो दृष्टि है वो हमें इस कबीर सागर से मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो दर्शकों देखते हैं यहाँ पे एक और यहाँ पे जो है झांकी प्रस्तुत की गई है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा, और यहाँ पे लिखा हुआ है मुसलमानों द्वारा निर्मित यादगार और हिंदुओं द्वारा निर्मित यादगार। यहाँ पे सेवादारों की भी जो है ड्यूटी लगाई गई है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ झांकी यहाँ पे प्रस्तुत की गई है। नमस्कार बहन, क्या नाम है जी आपका? कोमल लासी। ये झांकी में क्या प्रस्तुत किया गया है? इस झांकी में प्रस्तुत किया गया है कि काशी में जो वहाँ के लोग थे, जो पंडित थे, वो ये मानते थे कि जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा, जो मगर में मरेगा वो नरक में जाएगा। तो कबीर परमेश्वर ने यही भ्रम को दूर करने के लिए ये तय किया था कि वो मगर में अपना शरीर त्यागेंगे। तो वहाँ पे मगर में हिंदुओं के राजा के साथ उनकी सेना और मुसलमानों के राजा के साथ उनकी सेना उपस्थित थी। वे कबीर परमेश्वर को शव को अपनी तरीके से अंतिम संस्कार करने के लिए वहाँ पे उपस्थित हुई थी। कबीर परमेश्वर ने ये कहा था कि मैं जो है शरीर सतलोक जाऊंगा और ये पूरी दुनिया देखेगी।
जब कबीर परमेश्वर ने अपना शरीर छोड़ा था तो उनके शरीर के रूप में वहाँ पे दो चद्दरों के बीच फूल प्राप्त हुए थे। उन फूलों को आधा मुसलमानों ने ले लिया और आधा हिंदुओं ने ले लिया, जो कि बाद में बांटकर उनमें मुसलमानों ने अपना मस्जिद बना दिया और हिंदुओं ने अपना मंदिर बना दिया, जो कि मगर में विद्यमान है। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि इन बहन ने हमें कितना सादगीपूर्ण इस पूरे ही झांकी का जवाब दिया है कि यहाँ पे जब जो जैसे कि कबीर साहब हमेशा से अपने ज्ञान के लिए जाने जाते हैं, तो एक बार जब वो अपना शरीर त्याग कर रहे थे तो हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो है युद्ध छिड़ने वाला था, क्योंकि चाहे वो हिंदू हैं चाहे वो मुसलमान हैं, सभी धर्म के लोग कबीर साहब को अपना भगवान मानते थे। कोई उन्हें पूर्ण परमेश्वर मानता था, कोई उन्हें अपना अल्लाह मानता था। तो उसी झांकी को ये प्रस्तुत किया गया है, जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि जब कबीर साहिब जी ने कहा जब मैं शरीर छोड़ के जाऊंगा तो तुम्हें मेरा शरीर नहीं मिलेगा, वहां पे सुगंधित फूल मिलेंगे। और उसी यादगार में काशी में ये जो है ये यादगार बनाई गई है। एक तरफ जो है मुसलमानों के लिए ये बनाया गया है और एक तरफ जो है हिंदुओं के लिए बनाई गई है। तो इससे भी हमें कहीं ना कहीं प्रमाण मिलता है कि कबीर साहिब जी जो एक समाज सुधारक के रूप में और जो अपने ज्ञान का जो बोलबाला था उनका, वो सभी धर्मों के लिए एक था। ना तो वो हिंदुओं के थे ना वो मुसलमानों के थे, वो सभी के थे।